अली अकबर ने दस्तार रखी नाना की, अजूबा पहना अमीर हमजा का, कमर में पटखा बांधा इमाम हुसैन का, हाथ में तलवार पकड़ी मौला अली की, जुल्फकार। देखने वाले को ऐसे लगे जैसे शबे असरा का दुल्हा मिराज करने चला है। सुबहान अल्लाह। वो इमाम जब दुल्हा बन के जाने लगे ना, अचानक इमाम हुसैन ने देखा कि दरवाजे में 18 साल का बेटा खड़ा है। फरमाते हैं, अकबर बेटा किधर आए हो? अर्ज़ की, बाबा मैं आज 18 साल का हो गया हूँ। अर्ज़ की, अल्लाह तुम्हारी लंबी ज़िंदगी करे। जी बेटा। अर्ज़ की, अब्बू मैंने कभी कुछ मांगा तो नहीं, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। सुबह बाबा काम पर जाए ना तो बच्चा कहता है, बाबा मेरे लिए शाम को फ़लाँ चीज़ लेकर आना। तो बाप का दिल करता है मैं खाली हाथ ना जाऊं, मैं अपने बेटे के लिए कुछ लेकर जाऊं। किसी का बेटा इतना लाडला नहीं जितना हुसैन का बेटा लाडला है। शाम बाप घर में आए ना तो बेटे बाप का चेहरा नहीं देखते, बल्कि हाथ में पकड़ी चीज़ देखते हैं कि बाबा क्या लेकर आए हैं। मेरे इमाम ने देखा कि 18 साल का बेटा और बेटा लाडला भी बड़ा। अब्बू जी मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। मेरे इमाम ने पिछले 18 साल बचपन से लेकर जवानी तक सोचा तो वाकई नहीं कुछ मांगा था। इतना लाडला और कभी कुछ मांगा भी नहीं। पकड़कर सीने से लगाने लगे, अब्बू की जान कभी कुछ मांग भी लिया करो, अगर मांगोगे तो तुम पर हर चीज़ वार दूंगा। वो इतना प्यारा अली अकबर, जिसको लोग मदीने अली अकबर नहीं कहते थे, बल्कि लोग उसको मुस्तफ़ा और तस्वीर मुस्तफ़ा कहते थे। शक्ल मुस्तफ़ा के साथ इतनी मिलती, अगर मैं अपने वलियों के लफ्ज़ों में कहूँ तो मोहम्मद का चोला पड़ा जाता था। वो जब नाना की दस्तार बांधकर अपनी दादी फातिमा के हुजरे से निकलते थे ना, देखने वाले को इस तरह लगता था जिस तरह मक्के की पहाड़ियों में आमना का चांद निकलता है। वो शहज़ादा अली अकबर कुरान का इतना प्यारा कारी, वो क्यों ना प्यारा कारी हो, क्योंकि इसने अब्बू से कुरान पढ़ा था। उस अब्बू ने अपनी अम्मी से कुरान पढ़ा था, उस अम्मी ने उस मोहम्मद से कुरान पढ़ा था। वो कुरान का इतना प्यारा कारी 18 साल का जब दादी के हुजरे में कुरान की तलावत करता तो मदीने की गलियों में कुरान सुनने वालों के मेले ही लग जाते। वो 18 साल का नौजवान मेरे इमाम ने देख कर फरमाया, जी बेटा किधर आए हो? अकबर। अर्ज़ की, अब्बू मैं करबला जाने की इजाज़त लेने आया हूँ। अपने बेटों से प्यार करने वालों, मैं करबला की तारीख़ कुतब में पढ़ा कि करबला में 2 मौके आए जब मेरे इमाम ने गश खाकर ज़मीन पर गिर गए। पहला मौका तब आया जब हज़रत के बेटे हज़रत इमाम हसन के बेटे कासिम ने इजाज़त मांगी थी, क्योंकि इसको देखकर भाई याद आते थे। दूसरा मौका जब अली अकबर ने इजाज़त मांगी, क्योंकि इसको देखकर नाना याद आता था। मेरे इमाम ने गश खाकर ज़मीन पर गिर गया। अली अकबर ने बाबा के कदम चूम चूम कर जगाया। उठकर मेरे इमाम फरमाने लगे, अकबर बेटा जब बेटे जवान हो ना तो इस तरह की बातें नहीं करते। कहने लगे, बेटे तुम्हारे अभी बेटे नहीं हैं, तुम अभी बाप नहीं हो, तुम्हें नहीं पता, जब बेटे जवान हो जाएं ना तो उनकी सदरें जवान हो जाती हैं। आपने फरमाया, बेटा जब बेटे जवान हो ना तो बाप जवान हो जाते हैं। आपने फरमाया, अब जाने की बात की है, आइंदा ना बात करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता बड़े बाप जवान बेटों के जनाजे उठाते हैं, रब ना करे। लेकिन तुम्हें नहीं पता, बाप जब किसी जवान बेटे का जनाजा उठाना पड़ जाए ना तो वो बाप जीता जी ही मर जाता है। फरमाया, बेटा अगर किसी जवान बेटा मर जाए ना तो लोग कहते हैं इसको जनाजे के साथ ना जाने देना, कहीं बेटे को देखकर बाप का कलेजा ना फट जाए। फरमाया, बेटा तुम्हारी लाश गिरती घोड़े से नहीं देखी जानी। अली अकबर ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, बाबा अगर आपको मेरे लाश गिरती नहीं देखी जानी, मुझे भी अपने बाप से नाना अबू की दस्तार गिरती नहीं देखी जानी। अर्ज़ की, अबू जी मुझे जाने दें। मेरे इमाम बेटे को सीने से लगाकर रोई जा रहे हैं और फरमाते हैं, ना अकबर इस तरह की बातें ना करो। अकबर ने ज़्यादा ज़िद की ना। फरमाया, मैं कैसे इजाज़त दे दूँ, बेटा तू मेरा ही है,
बेटा तो तू मेरा ही है, लेकिन तुम्हें पहले दिन से फुफ्फो ज़ैनब ने पाला था। जिस दिन तुम पैदा हुए थे ना, तो ज़ैनब मेरे खैमे में आई थी। कहने लगी, भाई देखो, ज़ैनब झोली फैलाकर आई है, अपना बेटा मेरी गोद में रख दो। तो मैंने तुम्हें पहले दिन से ज़ैनब की गोद में रखा था। जाओ, फुफ्फो ने पाला है, अगर वो इजाज़त देती है तो मैं भी दे दूँगा। मेरे इमाम को पता था फुफ्फो की जान इसने कब इजाज़त देनी है। अली अकबर शहज़ादा चले चले जब सैयदा ज़ैनब के खैमे में आए ना, मेरी इस्लामी बहन भाइयों, सैयदा ज़ैनब ने छोटी छोटी लाशें रखी हैं। कभी ओन का मुंह चूमती हैं, कभी मोहम्मद का चेहरा चूमती हैं। फरमाती हैं, उठो, जाते हुए अम्मा कह जाओ, जाते हुए माँ के सीने लग जाओ। अली अकबर खैमे में आए, ज़ैनब ने उठकर सीने से लगाया। फरमाती हैं, अकबर कहाँ आए हो? अर्ज़ की, सैयदा खुद भी सखी हो, पोती भी सखियों की हो, बहन भी सखियों की हो, मैं तुम्हारे दरवाज़े सवाली बनकर आया हूँ। सैयदा ज़ैनब पकड़कर सीने से लगाया। फरमाती हैं, ओए अकबर बेटे, फुफ्फो से पानी ना मांगना, तुम्हारी फुफ्फो के पास पानी नहीं है। ओए अकबर, रोटी ना मांगना, तुम्हारी फुफ्फो के पास रोटी नहीं है। ओए जान मांगोगे तो दे दूंगी। अकबर ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, फुप्पू अम्मा, मैं जान लेने नहीं आया, मैं जान देने आया हूँ, जान देने की इजाज़त मांगने आया हूँ। सैयदा ज़ैनब चीख मारकर बेहोश हो गई। इमाम हुसैन खैमे के अंदर आए। फरमाया, अकबर बेटा, फुफ्फो के कदमों में होंठ रख दो। अकबर ने चूम चूम कर फुफ्फो को जगाया। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, आप भी इस तरह प्यार किया करो अपनी फुफ्फो के साथ। उठकर फरमाती हैं, बेटा फुफ्फो मर जाएगी। अकबर बेटा, जाने की बातें ना करो। अकबर ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, अम्मा, लोगों ने कहना है हुसैन ने अपनी बहनों के बेटे मरवा दिए, अपने बेटों के बेटे मरवा दिए, लोगों के बेटे मरवा दिए। अपनों की बारी आई तो सीने से लगा लिया। फरमाती हैं, ओए अकबर बेटे, फुफ्फो तुम्हारी जुल्फ़ों पे वारी जाए, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? तुम मेरे नाना की तस्वीर हो, तुम्हें देखती हूँ तो नाना याद आता है। अकबर खैमे के कॉर्नर में बैठकर रोने लग गए। फरमाती हैं, ऐसे क्यों रो रहे हो? फरमाया, फुफ्फो अम्मा मदीने कहती थी बेटों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, करबला में आकर मुकर गई हो। फरमाती हैं, इस तरह की बातें ना करो फुफ्फो अम्मा, अगर मैं बेटों से भी प्यारा हूँ, अपने बेटों को शहीद करवा लिया, फुफ्फो मुझे भी जाने दो। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, जाओ अकबर, चले जाओ। फरमाती हैं, जाओ, मैंने तुम्हें नाने के हवाले कर दिया। मेरे इमाम बेटे को खैमे में लेकर आए, बेटे को करबला में दुल्हा बनाया, अपने बेटे के सर पर दस्तार बांधी। बेटो, आज माएँ बेटों को तैयार करती हैं, माँओं को पता होता है 2 बजे छुट्टी हो जानी है, मेरे बेटे स्कूल से वापस आ जाएंगे, फिर भी कहती हैं खैर से आओ खैर से जाओ। पर इस माँ को और इस बाप को पता है कि मेरे बेटे ने वापस नहीं आना। वाह हुसैन, तुम्हारे हौसले पर वारी जाऊं, 18 साल के बेटे को तैयार कर रहा है मौत के लिए, पता था चला गया तो आना नहीं है। मेरे इमाम ने फिर भी तैयार किया। फरमाया, अकबर बेटे जाओ, जाते हुए अपनी अम्मी को मिल जाओ। उम्मे लैला के खैमे में अली अकबर आए, अपनी माँ के सीने लग गए। उम्मे लैला फरमाती हैं, किधर आए हो? हाथ जोड़कर अर्ज़ की, अम्मी जी मुझे माफ़ करना, अगर मैंने आपके साथ कोई गलती की होगी। अम्मी जी, मैं करबला जा रहा हूँ। इस तरह माँ का हौसला देखिए, इस माँ का हौसला देखिए जिनकी माँओं ने ज़िंदगी में अपने दरमियान दीवार खड़ी कर ली। वो बेटों को ज़िंदगी की दवा नहीं दे रही। उम्मे लैला फरमाती हैं, अकबर बेटे जा रहे हो, याद रखना अम्मी की लाज रख के आना। अम्मी जी बताएं लाजें कैसे रखते हैं? फरमाती हैं, बेटे अली अब्बास ने आज अपनी माँ उम्मुल मोहीन की लाज रखी है, कासब ने अपनी माँ उम्मे फरवा की लाज रखी है, ओन और मोहम्मद ने अपनी माँ ज़ैनब की लाज रखी है, छोटे से असगर ने अपनी माँ रुबाब की लाज रखी है। बेटे तुम भी अली के हो, वो भी अली के हैं, अपनी माँ की लाज रख के आना। अम्मी लाज कैसे रखनी है? फरमाती हैं, बेटा अब्बास के बाजू कट गए, उसने जाते हुए हाय नहीं की, असगर के हलक में तीर चला गया,
اس نے ہائے نہیں کی۔ قاسم کا سینہ چھلنی ہو گیا، اس نے جاتے ہوئے ہائے نہیں کی۔ چھوٹے چھوٹے اون اور محمد تڑپ گئے، انہوں نے ہائے نہیں کی۔ اکبر ماں کی لاج رکھنا، تیر لگے ہائے نہ کرنا۔ عرض کی اماں میں ایسے ہی لاج رکھوں گا، قیامت تک مائیں تم پر ناز کریں گی اور بیٹے مجھ پر مان کریں گے۔ قیامت تک مائیں تیری تربیت پر ناز کریں گی، بیٹے مجھ پر ناز کریں گے۔ جب ماں نے اجازت دی نا، علی اکبر کو میرے امام اپنے خیمے میں لے کر آئے۔ کربلا کا راوی لکھتا ہے، بیٹے کو تیار کر کے نا دلہا حوروں کو بنا کے نا آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے اس بیٹے کو میں نے 18 سال پانی دیا ہے، نانا پر وارنے لگا ہوں، تم حسین کی قربانیاں قبول کرنا۔ میرے مالکا بیٹے کو گھوڑی پر بٹھایا، میرے امام نے 18 سال بیٹے کو گھوڑی پر اٹھا کر تھپکی دی، تھپکی دے کر فرمانے لگے، علی اکبر بیٹے جب میدان جہاد میں جاتے ہیں نا واپس نہیں آتے، یا تو جیت کر آتے ہیں یا شہید ہو کر آتے ہیں۔ آج علی کے خون کو داغ نہ لگانا۔ عرض کی ابو جی آپ فکر نہ کریں۔ علی اکبر جب اس طرح پڑھا کر بھیجا گیا نا، شہزادہ علی اکبر جب آیا نا، اتنا جوان علی کا پوتا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھا تھا نا پاؤں زمین پر لگتے تھے، اتنا جوان علی کا پوتا تھا۔ میرے امام علی اکبر جب باہر آئے تو یزید کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ ابن سعد دیکھ کر کہنے لگا، تیر مارو۔ 22,000 کی فوج، پیاسوں کے لیے تیر کوئی نہیں اٹھاتے۔ عمر بن سعد بول کر کہنے لگے، تیر مارو۔ کسی نے تیر نہ اٹھایا۔ فرمایا، رکے کیوں ہو، تیر مارو۔ 22,000 قوم بولی، کہنے لگی، او ظالمہ ذرا 2 گھڑی تو رک جاؤ، پیٹ بھر کر تو سید کو دیکھنے دو، اتنا خوبصورت سید۔ او ظالمہ جس کو مارنے کے لیے کہہ رہے ہو، تم نے جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کی تصویر اس میں نظر آ رہی ہے، وہ یہ دیکھو تصویر مصطفیٰ۔ شہزادہ علی اکبر نے دیکھا کہ کوئی نہیں آ رہا، علی اکبر نے خود ہی حملہ کر دیا، یزیدوں کی گردنیں اڑا دی، گردنیں اڑاتے جا رہے ہیں، گاجر مولی فصل کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں۔ ایک بار علی اکبر تلوار چلاتے کئی گردنیں اڑ جاتی، یزید کی گردنیں اس طرح اڑ رہی ہیں جس طرح فضا میں درختوں کے پتے اڑ رہے ہیں۔ میرے امام دیکھ کر فرماتے ہیں، واہ علی کے پوتے، واہ میرے بڑے پیارے بیٹے، بڑے پیارے لاڈلے بیٹے۔ علی کے پوتے نے پشت ہی ہلا کر رکھ دی۔ ابن سعد شمر سے پوچھ رہا ہے، یہ بچہ کون ہے؟ کہتے ہیں علی کا پوتا ہے، اس کا نام بھی علی اکبر ہے۔ ابن سعد کہنے لگا، ماننا پڑے گا، شیروں کے بیٹے شیر ہی ہوتے ہیں۔ اچانک میرے امام نے دیکھا علی اکبر خیمے کی طرف آ رہے ہیں، اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اکبر واپس چلا جا، بیٹے ہاشمی خون کو داغ نہ لگانا۔ علی اکبر واپس آ رہے ہیں، امام اشارہ کر رہے ہیں، بیٹے واپس چلا جا۔ علی اکبر خیموں کی طرف دوڑتے آ رہے ہیں، آ کر ابو کو سینے سے لگا کر فرمایا، اکبر کیا ہے؟ ابو نے سینے سے لگا کر فرمایا، اکبر کیا ہے؟ عرض کی بابا اب نہیں لڑا جا رہا، اب نہیں لڑا جا رہا۔ اپنی زبان نکال کر عرض کی، بابا مجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے، میں وعدہ کرتا ہوں ان یزیدوں کو ختم ہی کر دوں گا، اس دنیا سے ان یزیدوں کو ختم کر دوں گا۔ اپنی زبان نکال کر فرمایا، لو بیٹے پانی پی لو، پانی تو میرے پاس نہیں ہے، میری زبان چوس لو، یہ زبان محمد کی چوسی ہوئی ہے، یہ تم چوس لو۔ علی اکبر نے جب ابو کی زبان چوسی، حوض کوثر کا لطف آ گیا، تازہ دم ہو گئے۔ حسین کے بیٹے نے اس طرح حملہ کیا، کربلا میں دھول کا طوفان اٹھا، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ لیلا ماں کا کلیجہ کانپ گیا، لجپال دیکھو ذرا میرا اکبر کدھر گیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا، لیلا حوصلہ رکھو، جدھر یزید دوڑتے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے تمہارا شیر جا رہا ہے، جدھر علی اکبر رخ کرتے جا رہے ہیں یزیدوں کی دوڑیں لگتی جا رہی ہیں۔ واہ علی کے پوتو، تم لوگوں کی عظمتوں کو سلام۔ ہاشمی خون نے جوش مارے نا، آج ابن سعد کہنے لگا اس کے قریب کوئی نہ جائے، اگر عصر تک لڑتا رہا نا آج یزیدی کوئی گھر میں نہیں جائیں گے۔ کہنے لگا دور ہٹ جاؤ، سارے یزیدی فوج دور دور ہٹ گئے۔ کہنے لگا کیوں کھڑے ہو گئے؟ ایک ظالم نے دور سے نیزہ مارا، نیزہ آ کر نا
अली अकबर के दिल से पार गुजर गया। आंखों के आगे अंधेरा आया ना। अपने खैमे की तरफ देखकर कहने लगे, अब्बू जी मुझे पकड़ना। वो बाप की कमर कमज़ोर हो जाती है जब बेटा बाप से कहे, अब्बू जी मुझे पकड़ना। जब इमाम के कानों में बेटे की आवाज़ आई ना तो उन्होंने कमर के पीछे हाथ रखा। आपकी कमर झुक गई और कमर झुकाकर कहते हैं, अकबर बेटे अब्बू की कमर तोड़ दी। अकबर बेटे अब्बू की कमर तोड़ दी। अकबर बेटे मैं अभी आया, बाबा आ रहा है। मेरे इमाम करबला की तरफ दौड़ते जा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। एक यजीद ने बाजू पकड़कर कहने लगा, हुसैन तेरा बेटा सामने पड़ा है, तड़प रहा है, इधर क्यों देख रहे हो? फरमाते हैं, ओए जालमो, बेटे आंखों के नूर होते हैं, बेटे चले जाए ना आंखें नबीनी हो जाती हैं। पुकार कर फरमाते हैं, अकबर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे एक बार बाबा कह दो, बाबा कहकर पुकारो। अकबर की आवाज़ आई, बाबा। मेरे इमाम अली अकबर की तरफ दौड़े, जाकर अली अकबर का सर गोदी में रख लिया, अली अकबर का माथा चूमा, अर्ज़ की, बाबा ज़रा मेरे दिल में से नेज़ा खींचना। मेरे इमाम ने बेटे के सीने से नेज़ा खींचा, खून का फवारा निकला। अली अकबर ने सीने पर हाथ रखकर कहने लगे, बाबा मैंने नाना की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर ली, नाना का दीन बचाने के लिए मैंने अपनी जान कुर्बान कर ली। अकबर ने आखिरी हिचकी ली, बाबा ज़रा सीने से लगा लो। मेरे इमाम ने ज़ोर से गले लगा लिया। अली अकबर ज़ोर से रोए। मेरे इमाम ने कभी अली अकबर को ऐसे रोते नहीं देखा था। फरमाया, बेटे रो क्यों रहे हो? कहने लगे, पुप्पो से मिलने के लिए ले जाऊं या अम्मी से मिलने के लिए ले जाऊं या सकीना से मिलने के लिए ले जाऊं? अर्ज़ की, बाबा मैंने किसी को नहीं मिलना। फरमाया, रोते क्यों हो? उठकर ज़ोर से गले लगाकर अपने बाबा से कहने लगे, बाबा मैं रोता इसलिए हूँ, मेरा अब्बू अकेला रह गया है, मेरे अब्बू अकेले रह गए हैं। अकबर ने आखिरी हिचकी ली। जिस वक्त रूह ने परवाज़ की, अमामे आली मकाम, उम्र 56 साल 5 महीने और 5 दिन थी। एक बाल भी जिस्म का सफ़ेद नहीं, लेकिन जब अकबर की लाश उठाने लगे दुख से सारे बाल सफ़ेद हो गए। सैयदा ज़ैनब खैमे में रो पड़ी। फरमाती हैं, बाबी शहरबानो वो देखो मेरे भाई को बेटे बूढ़ा कर गए हैं, आज मेरा भाई बूढ़ा हो गया। मेरे इमाम ने बेटे की लाश उठाई, हूरों की चीखें निकल गई। फरमाते हैं, हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह पाक बेटे प्यारे जवान बेटे किसी के ना ले जाए, अल्लाह पाक किसी बेटों को ना मारे। मेरे इमाम बेटे की लाशें किस तरह उठाकर लाए, ये कायनात का कोई इंसान नहीं समझ सकता। मेरे इमाम ने बेटे को लाकर जब खैमे में लटाया, उम्मे लैला माँ माथा चूम कर फरमाती हैं, लो बेटे हवाले रब के किए, मैं राज़ी हूँ तुम पर, दरबार नबी में लाज रखना मेरी। सैयदा ज़ैनब करीब आकर ना आवाज़ देकर कहती हैं, अकबर। कोई आवाज़ ना आई तो फरमाती हैं, अकबर। फिर भी कोई आवाज़ ना आई, माथा चूमकर फरमाती हैं, ओए अकबर। आवाज़ ना आई तो रो रो कर फरमाती हैं, फुप्पो की जान, पहले तो एक बार बुलाती थी तो तुम 10 बार बोलते